अच्छा देखिए, ये जो एस आर ओ 55 है, इसके तहत ये जो एनेक्जर जे है बेसिकली अब तमाम मैन्युफैक्चरर्स को फाइल करना है। पहले ये जो एनेक्जर जे फाइल होता था वो स्पेसिफिक लोगों के लिए होता था। उस स्पेसिफिक्स लोगों की जो डिटेल है वो ये है कि शुगर इंडस्ट्रीज़, टी, सिगरेट्स, ठीक है जी, पेपर्स, बोट, केमिकल्स, ये वो लोग थे जिनको एनेक्जर, वो मैन्युफैक्चरर हैं जिनको एनेक्जर जे फाइल करना होता था। लेकिन ये जो एस आर ओ 55 आया है, अब इसके तहत तमाम लोगों को ये एनेक्जर जे फाइल करना है, मैन्युफैक्चरर्स को। इसके अलावा वो तमाम लोग जो के होलसेलर हैं, इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब उनको एनेक्जर एच फाइल करना है। बेसिकली ये एनेक्जर जे और एच है क्या? ये एनेक्जर जे और एच स्टॉक स्टेटमेंट है कि आपके पास जो है वो ओपनिंग क्या है, परचेजिंग कितनी हुई, फिर कंजम्पशन कितनी है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ये इसका एस आर ओ मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेट दिया गया है। ये 24 जनवरी 2025 को इशू हुआ है एसआरओ, और ये वो फॉर्मेट है जिसके तहत जो है वो एनेक्जर एच 1 बनाना है। एनेक्जर एच पहले इस्तेमाल होता था रिफंड्स के लिए जो लोग मैन्युफैक्चरर होते थे। अब ये एनेक्जर एच इस्तेमाल हो रहा है तमाम इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के लिए जिन्होंने अपनी स्टॉक स्टेटमेंट दिखानी है। ठीक है, और ये वो एनेक्जर जे का फॉर्मेट है जो कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर फाइल कर रहे थे स्पेसिफिक लोग। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास ये जो एनेक्जर एच है, इसके लिए आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब आपको एक प्रॉपर अब बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है जिसमें आप अपनी सेल्स दिखाते हैं, जिसको एनेक्जर सी कहते हैं। ये फाइल होगा। उसके बाद जो है आपका ओपनिंग स्टॉक और ये लोकल परचेजिंग, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कंजम्पशन कितनी हुई, प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना परसेंटेज आया। उसके बाद तमाम एक्सपेंसेस को आप लेस करते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इसके साथ ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या है कि आपकी पूरे कंपनी की जो है वो एक पिक्चर आ जाती है कि आपके पास जो है वो करंट एसेट्स कितना है, फिक्स एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितनी है और आपकी इक्विटी कितनी है। तो ये बैलेंस शीट भी अब आपको प्रॉपर मेंटेन करनी है, जो कि शुरू से ही करनी थी एवरी बिजनेसमैन को। लेकिन अब ज़रा इसको डिटेल के साथ आपको एवरी मंथ जो है वो इसको कंप्लीट करना है, और इसके साथ साथ आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। जब ये दोनों चीज़ें आप बना रहे होंगे तो आपका एनेक्जर सी और ए और एनेक्जर एच और जे ये बहुत ही प्रॉपर फाइल होगा। इस चीज़ को लाजमी देख लें आप, क्या ये बुक ऑफ अकाउंट्स आपको लाजमी मेंटेन करना है, जिसकी तहत फिर हम ये एनेक्जर जे, एनेक्जर एच और एनेक्जर एफ जो है वो फाइल कर सकते हैं। एनेक्जर एफ भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग इसको जो है वो ओवरलुक कर जाते हैं और क्या करते हैं कि इसको फाइल नहीं कर रहे होते या गलत फाइल कर रहे होते, एक एजम्पशन बेसिस पे फाइल कर रहे होते हैं। हमारे पास भी ये कि टैक्स पे डिटेल नहीं देते तो हमें एजम्पशन बेसिस पे फाइल करना होता है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए डिटेल के लिए आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। व्हाट्सअप करें, व्हाट्सएप पर आपको इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।